अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अमीन अनवर। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो बड़ा अहम है उन नौजवानों के लिए जिन्होंने मुख्तलिफ़ असामियों पर अप्लाई किया था ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 15 तक। सिंध के 60 से ज़ायद जो मुख्तलिफ़ महकमे हैं, इदारे हैं, वहाँ पर अप्लाई उन्होंने किया था और बीच में आपको पता था कि अदालत की जानिब से उसमें स्टे ऑर्डर आ गया था, यानी कि हुक्म इम्तना जारी किया गया था MQM की दरख्वास्त पर। उस पर आज समाअत हुई है और उस पर डिटेल में हम जाएंगे कि आज समाअत में MQM के वकील फ़रोग़ नसीम ने क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया, सिंध हुकूमत के वकील ने वहाँ पर क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया, जो वहाँ पर दीगर पार्टीज़ के वकील आए थे उन्होंने वहाँ पर क्या रिपोर्ट्स अदालत में जमा करें, अदालत की जानिब से अब क्या हुक्म है और ये कब तक पाबंदी बरकरार रहेगी। अमीन, क्या तफ़सीलात हैं? जी मुमताज़, बिल्कुल आज सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने MQM की जानिब से जो ग्रेड 1 से 15 तक नौकरियां दी जा रही थी पीपल्स पार्टी की जानिब से जो अनाउंस की गई थी, उस पर आज एक मरतबा फिर समाअत हुई है। और जो MQM के वकील हैं बैरिस्टर फ़रूग़ नसीम, उनकी जानिब से अदालत को आज एक और दस्तावेज़ात फ़राहम की गई हैं और उन्हें बताया गया है कि अदालती हुक्म इम्तना के बावजूद जो है वो सिंध के मुख्तलिफ़ महकमों में जो है वो बैक डेट में, यानी कि पिछली तारीख़ों में जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर्स जारी किए गए हैं। वो आज ख़ासे गुस्से में दिखाई दिए। उनका ये बड़ा जारहाना अंदाज़ था उनका। उन्होंने अदालत को बताया कि अदालती हुक्म के बाद जो है वो 10 दिन तक, 10 रोज़ तक मुख्तलिफ़ महकमे दिन रात जो है वो खुले रहे और उन्होंने बैक डेट में जो है अपॉइंटमेंट लेटर बनाए और लोगों को दिए। और इसी तरह फ़िटनेस सर्टिफिकेट जो मुख्तलिफ़ अस्पतालों से बनाए गए हैं वो भी बैक डेट में जारी किए गए और लोगों को धड़ाधड़ नौकरियां दी जा रही हैं। वॉक इन इंटरव्यू की बुनियाद पर लोगों को डिप्टी कमिश्नर नौकरियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिश्वत का एक बाज़ार गर्म कर रखा है और इसके अलावा उन्होंने मज़ीद अदालत को बताया कि अदालत के अहकामात का मजाक उड़ाया गया है, कानून इंसाफ के निज़ाम का मजाक उड़ाया गया। उन्होंने बताया कि चीफ़ सेक्रेटरी सिंध को उन्होंने बाद में ख़त भी लिखा कि अदालत ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है नौकरियों पर, लेकिन उसके बावजूद जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो दिए जाते रहे। जिस पर उन्होंने अदालत को ये भी बताया कि मुख्तलिफ़ महकमे हैं और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा ये 3 महीने जो हैं, जिसमें जून, जुलाई और अगस्त, इन 3 माह में मुख्तलिफ़ महकमों में जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं ग्रेड 1 से 15 तक, तमाम अपॉइंटमेंट कैंसिल किए जाएँ और AGPR को ये लिखा जाए कि वो इनको कोई तनख्वाह, कोई मराद कुछ भी नहीं देंगे और इनको फिल फॉर कैंसिल किया जाए। जबकि सिंध हुकूमत की जो वकील थी उनका ये कहना था कि उन्हें अभी तक ना तो नोटिस की कॉपी मिली है और ना ही उन्हें अभी तक दरख्वास्त की कॉपी मौसूल हुई है ताकि वो जवाब दे सकें। हमें मोहलत दी जाए और दरख्वास्त के साथ साथ कॉपी दी जाए ताकि हम इसका जवाब दे सकें। जिस पर अदालत ने ये दरख्वास्त गुजार के वकील को हिदायत की कि वो कॉपी फ़राहम करें सिंध हुकूमत की वकील को। और दौरान समाअत ही जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के वकील बैरिस्टर फैज़ान मेमन अदालत में पेश हुए और उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ अपॉइंटमेंट्स की हैं वो PMDC की शराइत को मुकम्मल करने के लिए, ताकि जो आइंदा सेशन है उसमें उनको मसला ना हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ दिस पिटीशन, लेकिन अदालत ने कहा कि आइंदा समाअत पर इस मामले को देखेंगे और जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से जो जवाब आया है उस पर अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को कहा है कि वो अपना काउंटर एफिडेविट जमा कराएं, उनको क्या एतराज़ है इस पर या जो दूसरे फ़रीक़ैन हैं। तो अदालत ने आज केस की जो मज़ीद समाअत है वो 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी है और उसके साथ अदालत ने जो हुक्म इम्तना जारी कर रखा है नौकरियों पर पाबंदी के हवाले से वो भी बरकरार रहेगा आइंदा समाअत तक। अच्छा, ये हमें बताएं कि ये सिंगल बेंच का फ़ैसला है। अगर सिंध हुकूमत तो खैर अब नहीं रही, निगरान सेटअप है, या अगर पीपल्स पार्टी इसमें जो है पार्टी बनती है और वो कहती है कि भाई हम नौकरियां जो देना चाहते हैं, तो उनके पास क्या प्रॉपर फॉर्म है कि वो इस ऑर्डर को मुअत्तल करवाएं और नौजवानों को नौकरियां दिलवाएं? बिल्कुल, ये एक सिंगल बेंच का ऑर्डर है और अगर पीपल्स पार्टी इनमें वाकई इंटरेस्टेड है कि लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए नौजवानों को, तो वो सिंध इस ऑर्डर को जो है वो 2 रुकनी बेंच के सामने जो है वो चैलेंज कर सकते हैं इस हुक्म इम्तना को और इसको ख़त्म करवा सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा इंटेंशन नज़र नहीं आई है पीपल्स पार्टी की जानिब से, क्योंकि अब निगरान सेटअप है। और समाअत के बाद फ़रूग़ नसीम से ये सवाल भी किया गया कि लोग ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी तो लोगों को नौकरियां देना चाहती है लेकिन MQM जो है वो नहीं चाहती और ये दोनों की आपस में मिली भगत भी हो सकती है। तो उस पर फ़रूग़ नसीम ने कहा कि अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है।
और एमक्यूएम जो है वो चाहती है कि साफ शफाफ तरीके से जो भी अपॉइंटमेंट हो, ताहम इन 3 माह के दौरान जो भी अपॉइंटमेंट किए गए हैं वो कैंसिल होने चाहिए, क्योंकि इसमें एक मैसिव करप्शन की गई है, गरीब लोगों को लूटा गया है, लाखों रुपए लिए गए हैं। और उन्होंने एक बात और भी बताई कि चेयरमैन नैब को भी उन्होंने ख़त लिखा है कि इस तमाम मामले की जो है वो इंक्वायरी कराई जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, गरीब लोगों से लाखों रुपए लिए गए हैं नौकरियों के नाम पे, और इस मामले की जो तहकीकात है वो नैब करे। उन्होंने चेयरमैन नैब को भी ख़त लिखा है। ठीक है अमीन, बिल्कुल ये जो मामला सामने है, लेकिन साथ ही साथ ये भी हुआ है कि जो पीएसटी और जेएसटी की जो प्रोसेस चल रहा था वो भी रुक गया था। आमतौर पे ये तासुर दिया जा रहा है कि पीएसटी और जेएसटी की जितनी भी असामियाँ थी या उनमें भर्तियाँ हो रही थी वो साफ शफाफ हो रही थी, लेकिन अब इस दरख्वास्त के बाद, इस हुक्म इम्तना के बाद वो जो प्रोसेस था वो भी रुक गया। एक बात और भी आपको बताता चलूँ, दौरान समात भी एमकेएम के वकील ने अदालत की तवज्जो इस जानिब दिलाई कि जाते जाते जिस दिन आखिरी दिन था सिंध हुकूमत का, उस दिन भी आर्ट्स काउंसिल में एक बड़ी तकरीब की। जो सूबाई वज़ीर तालीम थे उस वक्त सरदार शाह, और उन्होंने 300 टीचर्स, म्यूज़िक टीचर्स को जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर दिए, जबकि उस वक्त जो है वो समात हो चुकी थी और इंटरम ऑर्डर भी जारी हो चुका था। ये बात भी अदालत के नॉलेज में लाई गई है। ताहम अदालत ने जो फ़रूक नसीम की जानिब से जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आज जमा कराए गए हैं, एक पलंदा जिसमें उन्होंने बताया कि इस डेट को जो है वो अपॉइंटमेंट हुए हैं, वो तमाम दस्तावेज़ात को भी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया है। अब देखते हैं कि 12 सितंबर को सिंध हुकूमत अपना क्या मौक़िफ़ पेश करती है। लोग, ये नौजवान ये समझते हैं कि एमक्यूएम की जानिब से उनके हुकूक पर डाका डाला गया है, लेकिन हकीकत ये भी है, ये बात समझनी चाहिए कि जितनी आसामियाँ ये क्रिएट की गई थी, बनाई गई थी, उनमें जो जो नौजवानों ने टेस्ट दिए थे आईबी के ज़रिए 80 थे, उनको इंटरव्यू की कॉल नहीं आई, और लेकिन जो 40 और 40 प्लस वाले थे इनको इंटरव्यू के लिए कॉल आई। फहरिस्त जो है वो MPMNA की जानिब से उनको दी जा रही थी, उन पर जो है भर्तियाँ होने जा रही थी। ये भी जो है बड़े इंकशाफ सामने आए हैं। अब देखना ये है कि क्या इसमें पीपल्स पार्टी सच्चाई दिखाती है, इसमें पार्टी बनती है या नहीं बनती, या पीपल्स पार्टी ये जो आने वाले इलेक्शन इंतखाबात हैं उनमें ये जो है सब्ज़ बाग दिखाएगी कि भाई हमने तो नौकरियां देने के लिए पूरा बंदोबस्त किया था, हमने तो सब तमाम नौजवानों को नौकरी देने के लिए प्लान बनाया था, लेकिन एमक्यूएम ने जो है आप लोगों पर जो है नौकरियों पर डाका डाला था। खैर, इस मुतल्लिक जो जो अपडेट होगी वो हम आपके सामने रखेंगे। अब 12 सितंबर तक की समाअत चली गई है और 12 सितंबर तक ये हुक्म इम्तना अदालत का जारी रहेगा।